नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। स्लैब ढहने से मजदूर की दर्दनाक मौत। मान बांध के खोले गए 2 वक्र द्वार। टिप्पर पलटी होने से 12 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर। और रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार, लेकिन ग्राहक नदारद। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत रणपीसी नगर क्षेत्र में सिग्मा कंप्यूटर की बगल में स्थित आवास सरगम पर काम चल रहा था। यहां पर एक मजदूर पर अचानक स्लैब गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार और महानगर पालिका की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर स्लैब के नीचे दबे हुए मजदूर को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन मजदूर पूरी तरह से स्लैब के नीचे दबने की वजह से अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने जैक की सहायता से स्लैब को ऊपर उठाकर मजदूर को बाहर निकाला, जिसे उपचार हेतु जिला सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां मजदूर ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी घटनास्थल पहुंचे थे। आगे की जांच जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निवास स्थान का निर्माण कार्य चल रहा था और अचानक ये हादसा हो गया। इस वर्ष मानसून की बारिश शुरुआत में अच्छी हुई, लेकिन कुछ सप्ताह के विश्राम के पश्चात पिछले कुछ सप्ताह से बारिश ने जमकर दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिससे परिसर के नदी नाले लबालब भर चुके हैं। साथ ही बांधों में भी जल संग्रह बढ़ने लगा है। मर्यादित जल संग्रह संग्रहित करके रखा जाता है। अधिक जल स्तर बढ़ने पर वक्र द्वारों से नदी पात्रों में जल विसर्ग किया जाता है। 31/8/2021 तक काटेपूर्णा प्रकल्प में 95% जल संग्रह करने के निर्देश मिले थे और आज दोपहर लगभग 12:45 पर काटेपूर्णा प्रकल्प के 2 वक्र द्वारों को खोला गया। साथ ही नदी किनारे बसे गांव वाले और नागरिकों को चेतावनी प्रशासन की ओर से दी गई है। सभी को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। बुल्ढाना जिले के तहसील सिंदखेड़ राजा अंतर्गत आने वाले तले गांव में आज लगभग दोपहर 2 बजे के करीब एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 12 मजदूरों की जान चली गई। साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सूत्रों से मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा तहसील अंतर्गत आने वाले तले गांव में समृद्धि महामार्ग पर समृद्धि हाईवे का काम चल रहा है, जिसके लिए मजदूर जा रहे थे। इस बीच तलेगांव के पास ये दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि समृद्धि महामार्ग पर काम करने वाले मजदूर बिहारी थे और लगभग टिप्पर में 15 मजदूर सवार थे। साथ ही ये टिप्पर पूरी तरह से लोहे की सलाखों से भरा हुआ था। बारिश की वजह से ड्राइवर का नियंत्रण ट्रक पर से छूट गया, जिस वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी हो गया और मजदूर फेंके गए। इस तरह की जानकारी वहां पे प्रत्यक्षदर्शी नागरिकों ने दी है। टिप्पर में सवार 15 मजदूरों में से 12 मजदूरों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 घायलों को उपचार हेतु जालना के अस्पताल में दाखिल किया गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। इसमें मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। ये हादसा इतना भीषण था कि टिप्पर पलटी होने के बाद पूरी तरफ लोहे की सलाखें बिखरी पड़ी थी। इस हादसे की वजह से परिसर का यातायात भी घंटों तक बाधित रहा। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। आगे की जांच जारी है। सिटी जंक्शन के लिए पूर्णा भाव खोल के इनकी खास रिपोर्ट। भाई बहन के स्नेह बंधन का पर्व रक्षाबंधन नजदीक आने के साथ ही बाजार सजकर तैयार हो गया है। 22 अगस्त को बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी दीर्घायु एवं समृद्धि की कामना करेगी।
अकोला शहर के कई परिसरों में पर्व के मद्देनजर बाजार सजे हैं। रंग बिरंगी राखियां एक से बढ़कर एक डिजाइन दुकानदारों ने मंगवाई है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस बार महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। कोरोना की वजह से काम बहुत प्रभावित हुआ है। 6 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की राखी उपलब्ध है। बाजार में बच्चों को लुभाने वाली कार्टून राखी भी आकर्षक रेंज में मौजूद है, जिसमें डोरेमोन, छोटा भीम। इसी तरह बाजार में सबसे सस्ता रेशम की पारंपरिक राखी भी है, जबकि डिजाइन के साथ राखी की कीमत भी अलग अलग है। हर तरह की राखियों का स्टॉक मौजूद है, पर ग्राहक जिस तरह से चाहिए उस तरह नहीं है। इस तरह की जानकारी विक्रेता ने दी। राखी का जो है सीजन थोड़ा डीम है, माल अच्छी क्वालिटी आई हुई है, लेकिन कैसा है ग्राहक भाव सुनकर ही घबराया जा रहा। स्टोन की जो आइटम है, स्टोन की आइटमों में जैसा 6 रुपये से लेके तो 1200 रुपये डजन तक की राखी आई है, लेकिन अभी ग्राहक की पोजीशन ऐसी है कि ग्राहक थोड़ा ठंडा पड़े। अकोला जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत कलम्बेश्वर एवं विष्णुदेवा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में गांव चल पड़ा सीखने ये शैक्षणिक अभियान कलम्बेश्वर से आरंभ हुआ है। इस शैक्षणिक उपक्रम में आसपास के कई गांव, वहां के निवासी, छात्र, अध्यापक शामिल हो रहे हैं। ऐसी जानकारी उपक्रम के संयोजक अध्यापक गजानन खेंडकर इन्होंने दी है। इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए कलम्बेश्वर स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया, जिसमें आयोजकों की ओर से ये जानकारी दी गई। गांव चल पड़ा सीखने अभियान के अंतर्गत गांव के घर, शाला, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय प्रशासन की दीवार पर ग्राम वासियों की सहमति से स्थानीय छात्र दीवारों पर लिखकर पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षक विधायक डॉक्टर किरण सरनाइक ने गांव की जिला परिषद प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला तथा वाचनालय को डिजिटल बनाने के लिए निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। घर की लाइब्रेरी दान कर उसे 24 घंटे खुली रखने की व्यवस्था तथा वाईफाई की भी सुविधा देने का उन्होंने आश्वासन दिया है, ताकि अलग अलग शैक्षणिक विषयों पर आधारित स्पर्धा परीक्षा इस वाचनालय के माध्यम से संचालित की जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अंतर्गत रक्तगत जांच, रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि, राजस्व एवं न्यायालयीन कामकाज की जानकारी देने के लिए हर 2 माह में शिविर का आयोजन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण शालाएं बंद, दुकान बंद, व्यापार बंद के हालात में छात्रों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से ये उपक्रम आरंभ किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नागरिकों का भी इसमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। जन चंदा इकट्ठा भी हुआ है। बनाए गए पहाड़ी, बाराखड़ी, अंग्रेजी, मराठी में सामान्य ज्ञान के बोर्ड दीवारों पर नजर आने लगे हैं, जिन्हें बच्चे ही नहीं, महिलाएं, युवा तथा बूढ़े भी पढ़ने लगे हैं और गांव चल पड़ा सीखने की प्रेरणा मिली, जिसकी जानकारी शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी, सीईओ, बीडीओ और बीईओ को दी गई। प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने जिले की जिम्मेदारी लेते हुए विधायक सावरकर को निधि कम पड़ने की जानकारी दी थी। उनके प्रयास से जिलाधिकारी ने निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर उत्साह बढ़ाया है, साथ ही ग्राम विकास गृह स्थापित हो गया है। अकोला महानगर पालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मोर्चा निकाला था। मांगों का ज्ञापन सौंपने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मनपा में जबरन प्रवेश किया था। मनपा आयुक्त से मिलने की जिद पर अड़े पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने कक्ष के बाहर लगे लोहे की सुरक्षा दरवाजे को तोड़ दिया। इस हंगामे के दौरान आयुक्त चेंबर के बाहर गमलों और अन्य सामग्री का भी नुकसान हुआ। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने वंचित के पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आंदोलनकर्ताओं की मांगे थी कि कंक्रीट सड़कों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार तथा सोशल ऑडिट की रिपोर्ट अनुसार दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। पढ़ित भाग के नाम पर हुए खर्च की जांच करने सोशल ऑडिट किया जाए। महानगर में गरीबों को घरकुल का लाभ दें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नुकसानग्रस्तों का फिर से सर्वेक्षण करें। बाढ़ग्रस्तों का बिजली बिल माफ हो। महिला बचत गुटों का कर्ज माफ किया जाए। ठेका तत्व सफाई कर्मचारियों को स्थायी सेवा में लिया जाए। नायगांव डंपिंग ग्राउंड तुरंत हटाया जाए। शहर में हाल ही में बने कंक्रीट सड़कों के घटिया निर्माण की जांच की जाए। इस तरह की मांगे ज्ञापन में दी गई थी। आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों के खिलाफ सहायक पुलिस उप निरीक्षक विजय झटाले ने शिकायत दी है, जिसकी वजह से पुलिस ने लगभग 25 से 30 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। आकुटफैल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले ग्राम निम्बूरा में एक व्यक्ति के घर में तलवार होने की जानकारी आकुटफैल पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक नितिन सुशीर इन्हें मिली थी।
इसी जानकारी के आधार पर ग्राम निम्बोरा में सहायक पुलिस निरीक्षक और अपराध जांच दल ने जाल बिछाकर छापामार कार्रवाई की, जिसमें 28 वर्षीय शैलेश विष्णुपंत लांडे निवासी निम्बोरा, इनके घर से 3 तलवारें जब्त की गई, जिसकी कीमत 4300 बताई जा रही है। शैलेश विष्णुपंत लांडे, इन पर विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, एसडीपीओ सचिन कदम, पुलिस निरीक्षक महेंद्र कदम, इनके मार्गदर्शन में पीएसआई नितिन सुशीर, हरिश्चंद्र दाते, सुनील टोपकर, संजय पांडे, श्रीकांत पवार, भूषण मोरे, असलम शाह, श्याम आठवे, दिलीप इंगोले और राहुल चौहान, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। स्लैब ढहने से मजदूर की दर्दनाक मौत, मान बांध के खोले गए 2 वक्र द्वार। टिप्पर पलटी होने से 12 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर। और रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार, लेकिन ग्राहक नदारद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।